नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला, कार्यपुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 का पाठ 8 पौधों के भाग एवं उनके कार्य। अब पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए बॉक्स में पौधे के विभिन्न भागों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ आपको फल दिखाई दे रहा होगा। अब इसका कार्य क्या है? ये बीज का संरक्षण और फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्ती क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन क्रिया। अब यहां देखिए फूल का क्या कार्य है? जाता है। तना क्या करता है? तना कार्य पौधों को सीधा रखना, शाखाओं को सहारा प्रदान करना, जल एवं पोषक तत्व को अन्य भागों तक पहुंचाना। ये काम किसका है? तना का। जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, जड़ पौधों को भूमि में जमाए रखती है, इसका कार्य है। पेड़ पौधे सजीव क्यों कहलाते हैं? भोजन करना, सांस लेना, वृद्धि करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना, जिनमें यह गुण होते हैं वह सजीव कहलाते हैं, इसीलिए यह सजीव है। पौधे का वह हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जड़ कहते हैं। पौधे के तने पर पाए जाने वाले भागों के नाम आपको लिखना है। तो क्या पाया जाता है? पौधे के तने पर पाए जाने वाले भाग हैं जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। पौधे के भाग एवं उनके कार्य। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा, नीचे दिए गए चित्र में दो जड़ तंत्र दिखाई गए हैं, उसे पहचानिए और दोनों प्रकार के जड़ तंत्र में अंतर ज्ञात करिए। सबसे पहले आपको पहचानना है, तो देखिए इसको हम कहते हैं रेशेदार जड़ और इसको कहते हैं मूसला जड़। इसमें मुख्य जड़ का अभाव होता है क्योंकि ये रोए की तरह चारों तरफ फैलते हैं, और ये मुख्य जड़ है जो नीचे की तरफ जाती है। ये जड़ लंबाई के साथ साथ चौड़ाई दोनों तरफ बढ़ती है, लेकिन मूसला जड़ लंबाई में एवं नीचे बढ़ती है क्योंकि वो नीचे से जड़ से जल अवशोषित करती है। जड़ में भोजन का संग्रह होता है। कौन से जड़ में होता है? तो मूसला। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है? तो भोजन का निर्माण करना। किसी भी दो खाद्य जड़ों के नाम, यानी जो हम जिस जड़ को खाते हैं तो खाद्य जड़ कहलाता है, जैसे शकरकंद और मूली। के बाग में एक नीम का पेड़ है। एक भारी तूफान आया लेकिन यह नीम का पेड़ नहीं गिरा। बताइए कि यह नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसकी गहरी और मजबूत जड़ों की वजह से वो नहीं गिरा। दिए गए कार्यों में कौन सा कार्य तना का नहीं है? तो पौधे को छाया प्रदान करना। सीमा नीचे दिए गए पुष्प पर प्रयोग कर रही है, यानी आपको यहाँ सफेद फूल दिख रहा होगा और उसने क्या किया है कि उसने बैगनी रंग का पानी उस पुष्प को रखकर और एक मग में बैगनी रंग का पानी रख दिया। अब आगे देखिए कि क्या होता है। एक दिन के बाद सीमा ने फूल में क्या देखा होगा? सीमा ने सफेद फूल को बैगनी रंग के पानी में रखा तो एक दिन बाद फूल का रंग बदल गया। इस प्रयोग से सीमा क्या समझना चाहती है? तो इसको ध्यान रखिए कि यह कैसे काम करता है। फूल का जाइलम यानी जल के संवहन में प्रमुख है। ये एक एलिवेटर यानी लिफ्ट की तरह काम करता है। लिफ्ट यानी ऊपर जाने का काम करता है और पानी को पौधे के तने तक और पौधे की पंखुड़ियों में लाता है। तो उसने देखा इसी क्रिया से सफेद फूल बैगनी फूल में परिवर्तित हो गया। प्रयोग के अंत में सीमा क्या अवलोकन की होगी? विस्तार से लिखिए। उसने देखा कोशिका परिक्रिया के माध्यम से फूल द्वारा पानी को सोख लिया जाता है। चूंकि पानी रंगीन था, यही कारण है कि पंखुड़ियां पानी के साथ रंग भी सोख लीं। पौधे के भाग एवं उनके कार्य। नीचे दी गई तस्वीरों में 3 अलग अलग पौधों को दिखाया गया है जो 3 अलग अलग श्रेणियों के हैं। दिखाए गए पौधों का विवरण दीजिए। अब यहाँ थोड़ा कम समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, लेकिन चलिए। अब ये गुलाब है, ये आम है और ये इसको हम झाड़ मान लेते हैं। खैर इसको अलग कर सकते थे क्योंकि गुलाब भी झाड़ में ही आता है। तो तना का विवरण दीजिए। इसका तना चौड़ाई में फैला एवं कांटों से भरा होता है। अब क्या ये खाने योग्य है? फल खाने योग्य नहीं होते। गुलाब का
तना पतला एवं कांटों से भरा होता है, इसका भी फल खाया नहीं जाता। आम यह बहुत बड़ा एवं मजबूत होता है, इसका फल खाने योग्य होता है। निम्नलिखित पौधों के पेड़, झाड़ी और बेल में वर्गीकृत करके बॉक्स में लिखिए। वर्गीकृत यानी बांट कर लिखना है। तो बेल में अंगूर तरबूज आएगा, झाड़ी में तुलसी गुलाब गुड़हल घास आएगा, पेड़ में आम बरगद अमरूद पीपल और नीम आएगा। नीचे दिए गए चित्र में 2 पौधे दिखाए गए हैं, इन्हें सहारे की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन पे टिक करना है। और आगे इसमें क्या है इसको पूरा पढ़ लीजिए और इसमें स यानी सुनीता और रमेश में टिक करना है। दूसरा देखिए, निम्न में कौन सी पत्ती में समानांतर सिरा है, यानी एक जैसा सिरा, तो आपको इस पत्ती में दिख रहा होगा। नीचे दी गई पत्तियों में कौन सी सरल पत्ती होती है, तो इसको हम सरल पत्ती की श्रेणी में रखते हैं, यहाँ टिक कर लीजिए। फिर चौथा देखिए, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उपरोक्त सभी तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं। पौधे के भाग एवं उनके कार्य आपको लिखना है। तो यहां मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। तापमान के आधार पर जल वाष्प संघनित होकर बूंदों में बदलती है। पॉलीथीन के अंदर पानी जो पत्तियों में अतिरिक्त मात्रा में थी वाष्पित हो गई और बूंदों के रूप में प्रकट हुई। यहाँ वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण। पेड़ पौधे श्वसन करते समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन। निम्न से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है, तो इनमें से सभी आप लगा देंगे। श्वसन व वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर है, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए श्वसन व वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर है, इसको ध्यान से आप देखिए। श्वसन का अर्थ है वायु को अंदर लेना एवं बाहर छोड़ना। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है, अनावश्यक जल को भाप के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो ये अंतर समझ में आया। श्वसन एक प्रक्रिया है जो भोजन को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें रंध्रों के माध्यम से पौधों के ऊपर के भागों से जल वाष्प के रूप में नष्ट हो जाता है। पौधे के कौन से भाग को रसोई घर कहा जाता है, तो पत्ती से, क्योंकि ये इस भोजन का निर्माण करती है। निम्न में से किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जड़ द्वारा अवशोषित जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चित्र में क्या दिखाया गया है, पर्णरंध्र। सतह पर के छिद्रों का क्या कार्य है, इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती हैं, इन्हीं के माध्यम से पत्तियां कार्य करती हैं। निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है, चांद की रोशनी। पेड़ पौधे भोजन बनाते समय निम्न से कौन सी वायु को बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं, वह पानी कहाँ पहुंचेगा, तो इसमें हम लिखेंगे जो हमारा आंसर होगा आ, सिर्फ 3 रिक्त स्थान को भरना है आपको। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन भरा जाएगा। फिर प्रश्न देखिए, पौधे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में सहायता करते हैं, एक कारण लिखिए। पौधे हवा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसे चीनी में परिवर्तित करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। में दूसरा ऑप्शन सही है और इसमें आपका स सही है। नीचे दिए गए दोनों फूलों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। दोनों ही फूलों का रंग बैंगनी है, दोनों में ही पुंकेसर है। पहला फूल आप देख रहे हैं, इसमें कम पंखुड़ियां हैं, दूसरे में ज्यादा। एक में डंठल छोटा है और दूसरे में बड़ा, ये अंतर आप कर लें। नीचे दिए गए चित्र में पौधों के भाग दिखाए गए हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फूल कहेंगे। दूसरे में नए बीज उत्पन्न करना। वास्तव में यह आकर्षण का केंद्र तो है ही साथ फूलों ने कीड़ों को आकर्षित करने में सहायक है एवं प्रजनन में सहायक है। यहाँ देखिए 3 ऐसे फलों के नाम लिखिए जो जहरीले नहीं है लेकिन खाने योग्य नहीं है। तो बरगद, पीपल, गूलर, नीम आदि किसी जहरीले फल का नाम लिखिए। फल का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको लिखना है। इनका मुख्य कार्य बीज उत्पन्न करना एवं जीव जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न
करना। अंकुरण किसे कहते हैं? बीज का सामान्य परिस्थितियों में सामान्य पौधे में परिवर्तित होकर बाहर आकर बढ़ना ही क्या कहलाता? अंकुरण। अंकुरण होने के लिए आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं? तो सामान्य जल की आवश्यकता होती है, प्रकाश की, ऑक्सीजन की, गर्मी की। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। देखिए इसमें फल भरेंगे, पौधे के भाग एवं उनके कार्य लिखना है। तो यहाँ देखिए, अब इसमें नीचे क्या है उसको उत्तर देखिए। तो पौधे में कोई बीज नहीं पाया जाता, फिर भी वे कैसे प्रजनन करते हैं? तो इनको वानस्पतिक विधियों द्वारा प्रसारित किया जाता है, जिसमें कटिंग, लेयरिंग, कंद, ग्राफ्टिंग, स्टोलन, सकरिंग और टिश्यू कल्चर ये कहलाता है। दिए फूलों के हिस्सों के नाम और उनके कार्य लिखना है। फूल के भाग का नाम वाह्यदल है। वाह्यदल फूलों की कली को ढक कर रखता है, उसकी रक्षा करता है। और पंखुड़ी क्या है? यह फूल को आकर्षित करती है और पराग कण में सहायक है। पुंकेसर इसका मुख्य कार्य पराग कणों को उत्पन्न करना। स्त्री केसर क्या करता है? पराग कणों का स्त्री केसर तक पहुंचना। परागण क्रिया के कारण बीज का अंडाशय फल बन जाता है। स्थान में उगने वाले पेड़ पौधों के लिए कौन अनुकूलन पाया जाता है? इसको देख लें। फिर आगे यहाँ देखिए कैक्टस है। फिर यहाँ देखिए इसका उत्तर क्या लिखा है? क्योंकि वे पौधों को शुष्क वातावरण में जीवित रखने में मदद करती है। कांटे और चमकदार नुकीली पत्तियां पानी की कमी को कम करती है। अन्य पौधों में पत्तियां भोजन तैयार करती हैं, लेकिन कैक्टस में तना संशोधित होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, अतः इसकी गतिविधि हरे तने द्वारा की जाती है। अब लास्ट में इसमें उत्तर है आपका तना। इस पौधे की पत्तियां चौड़ी और पानी की सतह पर तैरती हैं, तो इसे क्या फायदा है? इसकी पत्तियां चौड़ी और पानी की सतह पर तैरती हैं, इसका पत्ता जल रोधक होता है, वह साफ सुथरा दिखाई पड़ता है। इस पौधे की पत्तियों की सतह मोम की तरह चिकनी होने से इसको क्या फायदा है? कि पत्तियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती है, पानी की सतह से थोड़े ऊंचे होते हैं। इस पौधे के तने खोखले होने से इसे क्या फायदा होता है? इस पौधे के तने खोखले और स्पंजी होता है, इसमें हवा भरी रहती है और पानी में तैरने में मदद करती है, पानी की सतह तक पहुंचने में मदद करती है। जलीय और मरुस्थलीय पौधों की तुलना। विवरण: जड़ें कैसी होती हैं और क्यों? जलीय पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। रेशेदार जड़ें पौधों को पानी की सतह पर तैरने देती हैं। मरुस्थलीय तो गहरी तथा लंबी होती हैं, इनकी जड़ें मिट्टी के अंदर जाकर पानी का अवशोषण कर सकती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? क्यों? तना कैसा होता है? क्यों? उदाहरण: जल के वेग का सामना करने के लिए पतले पत्ते होते हैं। और इसमें देखिए तना कैसा होता है? तने और डंठल नरम और लचीले होते हैं ताकि वे बिना टूटे लहरों को झेल सकें। उदाहरण हम कमल कर सकते हैं। इनकी पत्तियों में रंध्र धंसे होते हैं, इनका तना गूदेदार होते हैं, इसको हम कैक्टस कह सकते हैं। यहाँ आगे देखिए कि आपको क्या इसमें निशान लगाना है। तो इसमें हमारा द होगा, इसमें हमारा ब होगा और नीचे देखिए इसमें भी हमारा द होगा।